ऐसे में जाहिर तौर पर हर कोई अब राहत भरी सांस ले रहा है कि ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रशासन के लोग फौरन आनन फानन में मौके पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड के लोग वहां पर पहुंचे। अलग अलग जो वहां मेला क्षेत्र में सेक्टर्स बने हुए हैं वहां पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं पहले से, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से फौरन निपटा जा सके। फौरन वो गाड़ियां वहां पर पहुंची और उसके बाद आग बुझाई गई है। ये देखिए आपके सामने ये तमाम तस्वीरें अलग अलग कैमरों के माध्यम से, ये हादसा आपके सामने, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना। कुंभ मेला एक बहुत बड़ा आयोजन है, करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ देश भारतीय लोग वहां पहुंच रहे हैं, हिंदुस्तानी पहुंच रहे हैं, विदेशों से भी वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शाही स्नान में भी लोग पहुंचे थे, संत समागम हुआ है, संगम में डुबकी लगाने के लिए हर रोज लोगों का वहां पर रेला लगा हुआ है। और ऐसे में जाहिर तौर पर ऐसी दुर्घटना जब हो जाती है तो चिंता बढ़ जाती है, लेकिन गनीमत यह है, सुकून वाली बात यह कि अब आग पर काबू पा लिया गया। ये दो जो रेलवे पुल हैं, एक नया एक पुराना, उसके बिल्कुल बीच का हिस्सा जहां पर आग लगी और आग बहुत तेजी के साथ फैल गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वहां पर ब्लास्ट की आवाज लोगों ने सुनी, यानी कि किसी सिलेंडर में शायद धमाका हुआ होगा और उसके बाद वो चिंगारी फैलती चली गई आग की, और कुछ यूं फैली कि कई टेंट उसकी जद में आ गए। आपको पता है मेला क्षेत्र में जो लोग वहां रुकते हैं, कई कल्पवासी होते हैं, कई लोग जो वहां पर कई दिनों तक रुककर स्नान करते हैं, वो वही टेंट में रहते हैं। ये टेंट अमूमन कपड़े के बने होते हैं, पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाता है, बांस बल्लियां लगी होती हैं, और ये ऐसी सारी चीजें हैं जो अगर आग की चपेट में आ जाए तो आग बहुत तेजी के साथ फैलती चली जाती है। वही हुआ, आग का विस्तार बहुत तेजी के साथ हुआ, फैलाव बहुत तेजी के साथ हुआ और कई टेंट उसकी जद में आ गए, उसकी चपेट में आ गए। हालांकि जैसे ही ये जानकारी प्रशासन के लोगों को मिली, फौरन दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची और अब आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन कितना नुकसान हुआ फिलहाल इसका भी आकलन नहीं मिल पा रहा है। क्या जब टेंट में आग लगी कुछ लोग अंदर भी फंस गए थे? ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें जो हमें मिल रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे वहां पर आग लगी, उसके बाद काला धुआं आसमान में चारों तरफ नजर आ रहा था। और ये जो आप आग के शोले देख रहे हैं दहकते हुए, ये कुछ देर पहले की तस्वीर है, अपने दर्शकों को हम बता दें। अब फिलहाल ये आग बुझा ली गई है, लेकिन हाँ, काला धुआं आसमान में जरूर नजर आ रहा है। अब प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और छानबीन की जा रही है। चप्पे चप्पे को तलाशा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अंदर फंस गया हो जब ये तेज आग लगी थी तो। और ये देख रहे हैं आप, जब ये आग लगी थी उसी दौरान उस पुल के ऊपर से एक ट्रेन भी गुजर रही थी। वहीं अंदर बैठे किसी शख्स ने अपने मोबाइल से एक वीडियो भी बनाया था, जो थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज पर आप देख रहे थे। टेंट में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। ये एक अच्छी बात, सुकून वाली बात आप कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर मानव समंदर है, करोड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति नजर आ रही है। पूरा ऐसा लग रहा है कि मानो एक जिला वहां पर बसा हुआ हो, जिले से भी ज्यादा लोग, जिस तरीके से लोग वहां पहुंच रहे हैं प्रयागराज में। ये एक बहुत बड़ा आयोजन है, आप कह सकते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, क्योंकि ना सिर्फ देश भर से लोग पहुंच रहे हैं, विदेशों से बड़ी संख्या में सनातनी यहां पर पहुंच रहे हैं धर्म कर्म के काम के लिए, स्नान के लिए, पुण्य लाभ के लिए। और इस बीच ऐसी दुर्घटना, जाहिर तौर पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। महाकुंभ क्षेत्र में भीषण आग लगी, आग पर काबू पा लिया गया है, कई टेंट इसकी जद में जरूर आ गए, लेकिन अब तक जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर हुआ कि कई टेंट इस आग की चपेट में आते चले गए और वो तमाम टेंट जो हैं वो जलकर खाक हो चुके हैं। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें, प्रयागराज से खबर आ रही है, जहां पर महाकुंभ का आयोजन हुआ है, वहीं एक सेक्टर में अचानक आग लगी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक किसी सिलेंडर में शायद ब्लास्ट हुआ था और धमाके की आवाज भी लोगों ने सुनी और उसके बाद आग फैलती चली गई। प्रशासन भी लगातार वहां लोगों से यह अपील कर रहा है, पिछले काफी दिनों से उन्हें लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी जा रही है कि आप ऐसी किसी चीज का इस्तेमाल ना करें जिससे आग लगे और उसका विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए। चूंकि 260 कुटिया बनाई थी धर्म संघ और पूरी तरीके से जल गया है। अब कोशिशें इस बात की चल रही हैं कि आग फैले ना, इसलिए आग पर काबू पा लिया जाए और इसी आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से एक एक आग को बुझाया जा, लाठियों से बुझाया जा रहा है, क्योंकि अगर यहां से आग भड़कती है तो फिर पूरा का पूरा जो कुंभ है वो लकड़ियों के स्ट्रक्चर पर ही बना हुआ है, जो पूरा कुंभ क्षेत्र है। मेरे साथ इस वक्त उज्जवल रमन सिंह जुड़ गए हैं, आप सांसद हैं। उज्जवल जी, आप लोगों को क्या जानकारी मिल पा रही है वहां से मेला क्षेत्र से? देखिए, निश्चित तौर से एक गंभीर घटना ये हो गई है
मैं बस इतना ही कहूंगा कि संतोष ये है कि अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि कोई हताहत नहीं है, लेकिन अभी पूरी खबरें अंदर से निकल कर नहीं आ रही हैं। लेकिन मुकम्मल व्यवस्था अभी नहीं है पूरे मेला क्षेत्र में। मैं सिर्फ मेला प्रशासन से इतना ही कहूंगा कि आने वाले दिनों में हमारे दो बड़े पर्व आ रहे हैं, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। तो इसके लिए मुकम्मल व्यवस्था करें। जगह जगह पर सेक्टरों में पानी नहीं है। उज्जवल जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें जो वहां से आ रही हैं वो दिखाना महत्वपूर्ण है दर्शकों को। अवधेश, बताइए क्या कह रहे हैं? ये कंबल है और ये कंबल जल रहा है, तो सब कुछ तबाह हो गया है यहाँ पर। और यही कोशिश की जा रही है कि जो भी ज्वलनशील चीजें हैं उन पर काबू पा लिया जाए, उनकी आग को बुझा लिया जाए, और यही कोशिश यहाँ पर लगातार चल रही है। तो हर्ष होती है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, हमारे सहयोगी अवधेश वहां पर मौजूद हैं जो ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। जहां पर आग लगी थी मेला क्षेत्र में, वो वीडियो भी आपने देखा। और एक अच्छी बात आप कह सकते हैं, सुकून वाली बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन क्या कोई बड़ा नुकसान हुआ, अभी यह सवाल बना हुआ है। फिलहाल इसका आकलन नहीं लगाया जा सकता है। जानकारी लगातार जो वहां से मिल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस इलाके में आग लगी, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए थे आग लगने के बाद। कुछ लोगों ने जो तस्वीरें ली, जो वीडियोस हमें मिल रहे हैं, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गीता प्रेस का कैंप लगा हुआ था और उसी कैंप में ये घटना पूरी सामने आई है। आप देखिए फायर फाइटर्स लगे हुए हैं, जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि आग को पूरी तरीके से बुझाया जाए, वक्त रहते बुझाया जाए। लेकिन वक्त रहते खैर आग तो नहीं बुझी, लेकिन ये ज़रूर इंश्योर कर लिया गया है कि किसी की जान ना जाए और लोगों की जान को बचा लिया गया है। सूरज के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। तो हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी और अभी तक की जानकारी के मुताबिक किसी की कोई जान नहीं गई है। आग लगने से नुकसान कितना हुआ इसका आकलन किया जा रहा है। देखने अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। ये मेला क्षेत्र में बताया जा रहा है कि गीता प्रेस का कैंप यहां पर लगाया गया था, जहां पर आग लगी। आग बहुत तेजी के साथ फैली, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। चूंकि वो टेंट है, पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े का इस्तेमाल, दरी का इस्तेमाल, बांस बल्लियां, ये ऐसी सारी चीजें हैं जो हाईली इन्फ्लेमेबल है, यानी ज्वलनशील है। तो आग बहुत तेजी के साथ फैलती चली गई। अब फिलहाल आग को काबू में प्रयागराज में सेक्टर 5 में धर्म संघ सेक्टर 19 और सेक्टर 5 का इलाका है, उसमें ये आग लगी है। और आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरी आग फैली है और यहाँ पर इसको पूरा बुझाने की कोशिश चल रही हैं। और अभी भी देखिए आग सुलग रही है। आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये पूरी जो आग है यहाँ पर जल रही है। यहाँ पर भी आग सुलग रही है, यानी कि आग हम ये कह सकते हैं कि काबू जरूर पा लिया गया, और लेकिन आग सुलग रही, उसको बुझाया जा रहा है। पर सब कुछ तबाह हो चुका है यहाँ पर। और बड़ी चुनौती इस वक्त एनडीआरएफ के सामने है, फायर फाइटर्स के सामने। और आप देखिए कि एक पुल यहाँ पर है और एक पुल वहाँ पर है। इन दोनों के बीच में जो कुछ भी आया वो जलकर राख। तो अवधेश की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, आप पूरी जानकारी आप तक को पहुंचा रहे थे। आग लगने के बाद किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं वहां पर आग के धधकते शोले आपको नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, अब आग बुझ गई है। जैसे ही इस बारे में प्रशासन को जानकारी मिली, वहां पर तुरंत फायर फाइटर्स पहुंच गए, दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। जहां पर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।